नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राय। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। आस्था का महान पर्व छठ। एक तरफ जहां छठ पर्व को विदेशों में भी विशेष महत्व दिया जाता है, तो वहीं झारखंड सरकार ने तालाबों, नदियों और जलाशयों के किनारे छठ मनाने पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को रांची के सांसद संजय सेठ, रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, कांके विधायक समरीलाल और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बटम तालाब में कमर से ऊपर पानी में आधे घंटे तक रहकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। राज्य के प्रत्येक जिले में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में छठ व्रतियों का उत्साह को देखते हुए धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने सोमवार को चिरकुंडा में छठ व्रतियों के बीच छठ सामग्रियों का वितरण किया। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में सांसद ने 1100 छठ व्रतियों के बीच गए और उन्हें छठ सामग्री सौंपी। उनके साथ चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह भी थे। सांसद ने भी राज्य सरकार के छठ मनाने संबंधी फैसले का विरोध किया और पुनर्विचार करने की मांग की। तो छठ बन रही है, जिसमें खासकर जिनके यहाँ छठ होता है उनके मन में बहुत आक्रोश कि हमारे धार्मिक भावना से खेलने का काम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से सरकार को अभी भी समय है पुनः विचार करना चाहिए और सामाजिक दूरी को बनाकर छठ व्रतधारियों को नदी और तालाब में जाकर, क्योंकि सभी गरीब के घर में तालाब बनाने की स्थिति नहीं है, वहाँ अर्घ देने की स्थिति नहीं है, आखिर वहाँ पानी का स्थल तो बनाना पड़ेगा। तालाबों, नदियों एवं जलाशयों के किनारे छठ पर्व मनाने पर रोक के खिलाफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सरकार के इस फैसले को तुष्टिकरण बताया है और इसका विरोध किया है। देखिए, छठ को लेकर झारखंड सरकार के तुगलकी फरमान का भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है। अब इन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि तालाबों पे, नदियों पे कोई अर्घ नहीं दे सकता। ये पूरे तरीके से इनके तुष्टिकरण की मानसिकता को दिखाता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो वो तालाब में भी, नदियों में भी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी पे निशान लगाते हुए, मास्क अनिवार्य करते हुए छठ पर्व के अर्घ को देने की अनुमति दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और पूरे तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने भी इसका कड़ा प्रतिकार किया है। प्रदेश भाजपा भी इसका कड़ा विरोध करती है और जब तक सरकार का ये निर्णय वापस नहीं होगा, हम आंदोलन करते रहेंगे। और ये वही सरकार है जो जनाजे में 50,000 लोग उपस्थित हो जाते हैं लेकिन कोई एक एफआईआर नहीं करती, लेकिन हिंदुओं के महापर्व के साथ ये खिलवाड़ करती है। इसका कड़ा प्रतिकार होगा। छठ पर्व को लेकर झारखंड सरकार के फरमान का धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर विरोध किया है। उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इधर रणधीर वर्मा चौक पर लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला जलाया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए।
नहीं, ये तो बिल्कुल हमने इसका विरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा है और मेरा तो मानना है कि यह उनका जो तुगलकी फरमान जो आया है यह बिल्कुल अव्यावहारिक है, बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना के, धार्मिक भावना के विपरीत है, उनके विरोध में खड़ा है। और हेमंत सोरेन जी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने में अपने हिंदू भाई बहनों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप अभी 10-15 रोज पहले चुनाव हुआ साहब, आपने रैली किया, उस रैली में तो हजारों हजार की संख्या में लोग जुटते थे। उस समय तो आपको कोरोना का ख्याल नहीं आया। अभी दुर्गा पूजा में कैसे आपने दिया था कि छोटी छोटी मूर्तियां बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, छोटे पंडाल बनाइए, इसमें भी आप कर देते कि हाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ कर सकते हैं। सबसे बड़ा जिसको हम लोग महापर्व का नाम देते हैं, लोक आस्था का महापर्व छठ का व्रत है और इसमें डूबते हुए सूर्य का उगते हुए सर को अर्घ देते हैं, जल में खड़ा होकर के अर्घ देते हैं। यह हमारी धार्मिक भावनाएं हैं और इससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोयलांचल में भैया दूज और भाई फोटा जैसे पारंपरिक पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर बहनों ने भाइयों के सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करते हुए कलाइयों पर कच्चे धागे बांधे। वहीं कई स्थानों पर गोधन कूटकर भाइयों के ऊपर आने वाली बाधाओं को टालने के लिए पारंपरिक गीत गाए गए। भैया दूज हम लोग मनाते हैं अपने भाई के लंबी उम्र के लिए और उस दिन हम लोग सुबह उठकर अपने भाई को से गाली देते हैं और उसके बाद गोबर का घर बनाकर वहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करके वहाँ चना डालते हैं, चना उठाकर और भाई को वो हम लोग उसको बजो बोला जाता है, जिसको हम लोग भाई को निकलने के लिए देते हैं ताकि भाई का भी उम्र उसके जैसा ही, जैसे चना कठोर रहता है वैसे भाई भी हमारा कठोर बनकर और हमारी रक्षा करे और उसका उम्र लंबा हो ताकि उसको उस पर कोई विपत्ति ना आए। आज भाई फोटा है जो बंगाली का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है और भाई फोटा एक ऐसा फेस्टिवल है कि हम लोग कहीं भी रहते हैं हम लोग आके भाई फोटा मनाते हैं। और अभी कोविड के कारण हम लोग भाई फोटा को कोविड के तरह ही मना रहे हैं, कह सकते हैं। मास्क पहन के सारा चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग भाई फोटा को मना रहे हैं। जामताड़ा के 7 कथित साइबर अपराधी निरसा में पकड़े गए हैं। सोमवार को निरसा पुलिस ने एक स्कॉर्पियो का पीछा कर उसमें सवार 7 कथित साइबर अपराधियों को पकड़ा। बताया जाता है कि अपराधी जामताड़ा से कहीं दूर जाने के लिए निकले थे। टुंडी पुलिस ने निरसा पुलिस को इसकी जानकारी दी। निरसा पुलिस ने स्कॉर्पियो को पीछा कर अपराधियों को रंगा मटिया पंचायत के समीप दबोच लिया। 4 अपराधियों ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपराधियों के पकड़े जाने के बाद टुंडी पुलिस भी निरसा पहुंची और पूछताछ की। धनबाद साइबर थाना के डीएसपी भी निरसा पहुंचे। जामताड़ा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 7 अपराधी जामताड़ा के कर्माटाण के हैं। चर्चा है कि पकड़े गए अपराधी अपने साथ बड़ी रकम लेकर कहीं दूर भाग जाने की फिराक में थे। उस रकम का क्या हुआ इसका पता नहीं चला। वहाँ पे रेड कंडक्ट हुआ था जहाँ पर से कुछ लोग गाड़ी में भाग रहे थे। सूचना प्राप्त हुई थी पूर्वी टुंडी थाना को और निरसा थाना को, तो जामताड़ा के सहयोग में ये लोगों ने तत्परता दिखाई और उसके बाद सभी व्यक्तियों को पकड़ के अब जामताड़ा पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है। कुछ वो जब्ती वाली वो सारे जामताड़ा वाली टीम इसमें करेगी। तो यहाँ पे निरसा धनबाद वाली टीम उनके सहयोग में यहाँ पर इस केस में। छठ को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और फैसले को वापस लेने की मांग की। बहुत बड़ा पर्व है। आप बताइए, ये गाइडलाइन आ रहा है कि आप ऐसी पर कीजिए, क्या नाम है, अपने घर पे कीजिए। बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जिनके घर पे
छत नहीं है तो वो कहाँ से करेगा, कहाँ जाएगा छठ करने? छठ होगा, प्रशासन पर ही छठ होगा, घाट पर ही छठ किया जाएगा। प्रशासन को अगर हम लोग को जो करना है करे, उसके लिए हम लोग कहीं श्री राम सेना कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमारे भाई भी हैं, आते वहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है, वहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना क्या है तो छठ माँ का अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो कोरोना है। प्रशासन आ रही है हम लोग को बंद कराने के लिए कि आप मत कीजिए, हमारी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाता है। तो ये कहाँ की सच्चाई है? झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, थोड़ा दूर, झारखंड सरकार हाय हाय, बोकारो इस्पात कारखाने के आवासीय कॉलोनी उचित देखरेख के अभाव में जानलेवा साबित होने के कगार पर है। सोमवार को सेक्टर 1 में बने आवासीय कॉलोनी में एक साथ 4 क्वार्टरों की रेलिंग एक साथ टूटकर गिर गया। इसे महज एक संजोग ही कहा जाए कि सुबह करीब 6 बजे जब रेलिंग गिरी सभी अपने घरों में ही सो रहे थे, जिस वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कहिए कि बच गए हम लोग बहुत है, चलिए बर्बाद तो हुआ। तो इसके बारे में बीएसएल को पहले भी कंप्लेंट किया जा चुका है और ये जो है सो यहाँ से करीब 50 फुट रेलिंग जो है 180 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ था और ये 2 साल से मैंने 3 साल से लग रहा था कि अब गिरेगा। आज ये अचानक सुबह आज 16 तारीख को 16/11/2000 को ये अचानक सुबह करीब वही 6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। अचानक मान लीजिए कि गिरा तो हम तो नींद में थे, तो सब आदमी आया अपना दरवाजा पीटा, तो हम लोग बोले भाई हम लोग ठीक हैं, चोट उट नहीं लगा है, हम लोग दरवाजा खोल रहे हैं। अब दरवाजा का अंदर से हटाएगा आदमी तब ना। तो ये थी अब तक की खबरें, आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।